नून लीग की, शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ की, मरियम नवाज, इन सारों की नींदें मैं हराम करने वालों खान साहब की वो बात बिल्कुल सच साबित हो रही है। कल के दिन के अंदर मुस्लिम लीग नून को एक 4 बहुत ही बड़े झटके लगे, यानी कि ये कहूँ कि 4 बहुत ही बुरी खबरें शहबाज शरीफ के लिए और नवाज शरीफ मरियम नवाज के लिए। फूट क्या होती है कल ये नून लीग को प्रैक्टिकल करके दिखा दिया गया। ये जो फूट वाला मामला चल रहा था कि नून लीग के अंदर उनके अरकानों के अंदर फूट पड़ चुकी, वो पार्टी छोड़ना चाहते, यकीन करें एक धचका लग चुका मुस्लिम लीग नून को। तो एक चीज़ समझने वाली है कि इस्टेब्लिशमेंट की गलती, नाकामी और सियासतदानों की गलती और नाकामी की सज़ा हमेशा आवाम को ही मिलती है। अब भी आवाम को ही उसकी सज़ा मिलने वाली है। तो मुस्लिम लीग नून में से किसी सीनियर बंदे ने शहबाज शरीफ की सारी पोल खोल कर रख दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद मुस्तहसन। नाज़रीन करम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन करम, मुस्लिम लीग नून के लिए यकीन करें 4 बहुत ही बड़ी बुरी खबरें। यकीन करें कल के दिन अगर मैं कहूँ कि मौजूदा वफाकी हुकूमत के लिए, शहबाज हुकूमत के लिए, वो नवाज शरीफ हो, वो मरियम नवाज हो, इनके लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं गुजरा। बड़े अहम तरीन इन लोगों को झटके लगे। यकीन करें सबसे पहले अगर मैं बुरी खबर की बात करूँ वो निकल कर आ रही है फवाद चौधरी साहब की तरफ से। अजीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज समेत दीगर की बरियत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी साहब ने ऐलान किया, जी हम शहबाज शरीफ की जो बरियत हुई, सुलेमान शहबाज की हुई, मरियम नवाज की, इन सारों की बरियत को हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करने वाले हैं। यानी कि जो तरमीम किया गया बिल नैब के अंदर, वो सारा मामला धरा का धरा ही रह गया। तो अब आप जाकर उस पॉइंट को समझेंगे जो कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने तकरीबन की थी कि अगर तो नैब के तरमीम करके बिल चेंज कर दिया गया, उनके कानून को चेंज कर दिया गया, ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ तहकीक के लिए या इंसाफ देने के लिए पाकिस्तान के अंदर सिर्फ वो एक ही इदारा है, वो आप यहाँ पर वो केसेस लेके हम यहाँ पर इंसाफ करेंगे। बिल्कुल आज वही मामला पेश आ गया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ और मरियम नवाज समेत दीगर की बरियत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया और कहा कि पीर को अदालत में दरख्वास्त दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत का एक ही मकसद है, अपने मुकदमे ख़त्म करना, सुलेमान शहबाज को क्लीन चिट मिलना इसी सिलसिले की कड़ी है। यानी कि एक बहुत बड़ा झटका मुस्लिम लीग नून को। एक सबसे पहले जो बुरी खबर मैंने आपको बताई कि इनके खिलाफ जो केसेस इनको माफ़ किए गए नैब के अंदर, या इनको बरियत मिली, जिस तरह एवन फील्ड के अंदर मरियम नवाज को, कैप्टन सफदर को, इन सारों की बरियत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चैलेंज किया जाएगा। अब इनके लिए ये एक बहुत बड़ी बुरी खबर। अब जी इनके ऊपर ये आगे संभलना शुरू हो जाए। खान साहब तो यही कही थे कि मैं रोडों के ऊपर निकलने में अभी हमारा कोई भी इरादा नहीं, क्योंकि मेरे पास और भी कार्ड मौजूद है। मैं आने वाले वक्त के अंदर नून लीग की, शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ की, मरियम नवाज, इन सारों की नींदें मैं हराम करने वाला हूँ। खान साहब की वो बात बिल्कुल सच साबित हो रही है। ये तो सिर्फ अभी पहली बुरी खबर थी। आप आगे मेरे साथ जुड़े रहे, यकीन करिए ये सारी की सारी एक से बढ़कर एक बुरी खबरें मुस्लिम लीग नून के लिए। आगे जो खबर निकल कर आ रही है जी जनाब, वो निकल कर आ रही है शाहिद खाकान अब्बासी। शाहिद खाकान अब्बासी ने शहबाज शरीफ की मैं कहूँ कि असलियत अवाम के सामने रख दी। शहबाज शरीफ साहब ये जो कहते थे मुल्क डिफ़ाल्ट होने वाला था इमरान खान के दौर में, हमने पाकिस्तान को डिफ़ाल्ट होने से बचाया। तो शाहिद खाकान अब्बासी का ये बयान और उनके ये अल्फाज शहबाज शरीफ के यकीन करिए एक बहुत बड़ा थप्पड़ रसीद करती हैं। ये अल्फाज आप सुने ज़रा, ये अल्फाज शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि बदकिस्मती है कि मईशत की बदहाली और सियासत की नाकामी इंतहा को पहुँच चुकी। कोई ऐसा फोरम नहीं कि जहाँ आज के मसाइल की बात की जा सके। यानी तस्लीम कर रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी के तारीखी आज हमसे यहाँ पर पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल बर्बाद हो चुकी। आगे शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान के गैर मामूली हालात का मुकाबला गैर मामूली अमल से करना पड़ेगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने मज़ीद कहा कि हम सब हुकूमतों में रहें मगर हम मुल्क के मसाइल को हल ना कर सके। हमें देखना 75 साल के बाद किस तरह पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बेहतर बनाएं। अच्छा, ये सारा मामला कोयटा के अंदर कोई तकरीब थी, वहाँ पर जो कौमी डायलॉग से खिताब कर रहे थे शाहिद खाकान अब्बासी। उन्होंने कहा कि सियासत दुश्मनी में तब्दील हो जाए तो अवाम के मसाइल रह जाते हैं। ये मामला था जी। शाहिद खाकान अब्बासी ने शहबाज शरीफ के दावों को यकीन करे धरा का धरा ही छोड़ दिया। आप ये देखिए, ये नून लीग के हालात है कि एक तरफ शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को डिफ़ाल्ट होने से बचाया। इमरान खान के दौर के अंदर पाकिस्तान डिफ़ाल्ट करने वाला था। इमरान खान के दौर के अंदर मईशत का बुरा हाल था, हमने मईशत को स्टेबल किया, हमने मईशत को बचाया। लेकिन इसके बरअक्स दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी इस चीज़ को तस्लीम कर रहे हैं कि 75 साल तारीख के अंदर मुल्क की मईशत का बदतर से बदतर हालात हैं अभी मौजूदा इस दौर के अंदर, कि अब अवामी मसाइल का हल हम अब निकाल भी नहीं सकते किसी फोरम के ऊपर।
अब इन गैर मामूली हालात को गैर मामूली तरीके से ही हल करना पड़ेगा। आप ये देखें कि एक तरफ वज़ीर आज़म क्या कहते हैं और एक तरफ उसी पार्टी के एक और रहनुमा का ये बयान। बिल्कुल यहाँ पर इख्तलाफ राय पाई जाती है, इन दोनों के बयान के अंदर एक तजादात पाया जाता है। यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब की यकीन करें एक असलियत निकल कर सामने आ चुकी अवाम के सामने कि ये देखिए अब उनकी पार्टी जब ये कह रही है पाकिस्तान की मईशत का बदतर से बदतरीन हालात हो चुके इन हालात के अंदर। ये थी जी दूसरी बहुत ही बड़ी बुरी खबर। अब तीसरी बुरी खबर की तरफ आते हैं जी। ये भी नून लीग को कल के दिन एक बहुत बड़ा धचका मिला। यकीन करें ये जो कहते थे कि नून लीग के अंदर से फूट हो चुकी कि तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा जाता था कि हमें मुस्लिम लीग नून के MNAs MPs हमारे राब्ते में है, वो तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर आने वाले इंतखाबात के अंदर लड़ना चाहते हैं। तो इस चीज़ को ये मजाक में लेते थे मुस्लिम लीग नून की सारी जमात, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज। इस खबर के हवाले से मैं आपको बताता चलो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आइंदा आम इंतखाबात से का बड़ा धचका लगा है और शुमाली पंजाब के सरगोदा रीजन की अहम शख्सियत और साबिक रुकने कौमी असम्बली डेरा शरीफ के पीर अमीरुल हसनात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI में शमूलियत का ऐलान कर दिया। ये जी बहुत बड़ा धचका। यकीन करें यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की नींद ही हराम हो चुकी है। ये अभी शुरुआत है बिल्कुल। ये बिल्कुल अभी और भी बंदे पीछे ठहरे हैं लाइन बाय लाइन। यकीन करें इनकी नींदें हर दिन के आने वाले दिन के साथ और ज़्यादा इनकी नींद हराम होगी। अच्छा जी, डेरा शरीफ में पीर अमीरुल हसनात की PTI में शमूलियत के ऐलान के मौके पर असद उमर, फवाद चौधरी और पीर अमीरुल हसनात समेत दीगर रहनुमा की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सरगोदा और इस ज़िले की नामूर शख्सियत और घराने को यहाँ खुश आमदीद कहने के लिए यहाँ जमा हुए हैं जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा हमेशा इसी घराने से एक रूहानी और कल्बी रिश्ता रहा है जो हमेशा रहेगा। अमीरुल हसनात की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं और इनके ख़ानदान की शमूलियत से ज़िला सरगोदा और इस पूरे खित्ते में तहरीक इंसाफ को तक़वियत मिलेगी। इसमें कोई भी दो राय नहीं, कोई भी शक नहीं कि अमीरुल हसनात जिस तरफ पीर साहब जाएंगे पूरे के पूरे ज़िले के अंदर, पूरे के पूरे डिवीज़न के अंदर आप ये देखें कि उसी पार्टी को वोट दिया जाएगा। ये कोई यहाँ पर मैं कहूँ कि जिस तरह देहाती इलाकों का मसला होता है कि अगर एक शख्स ख़ानदान का किसी सरदार को वोट दे देता है तो पूरे का पूरा ख़ानदान ही उस शख्स के पीछे ही चलता है। वहाँ पर कोई बड़ा फैसला करता है कि हमने अब आने वाले हालात के अंदर किसका साथ देना है और वहाँ के इलाके वाले, वहाँ के ज़िले वाले, वहाँ के गाँव वाले और वहाँ के ख़ानदान वाले बिल्कुल उसी शख्स का साथ देते हैं और उसी पार्टी के साथ खड़े होते हैं जहाँ पर उनका बड़ा खड़ा होता है। इसमें कोई भी दो राय नहीं कि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून को एक बहुत बड़ा धचका मिला। एक शख्स निकलने की सूरत में अगर मैं ये कहूँ कि एक पूरा का पूरा ज़िला और एक पूरा का पूरा डिवीज़न इनके हाथ से चला गया, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। इसमें तजादात तो पाया जा सकता है कि कोई एक आध शख्स या एक आधा वोट इनकी तरफ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अक्सरियत इस पीर साहब के पीछे ही जाएगी और तहरीक इंसाफ को वोट डालेगी, चाहे वो कौमी असम्बली के ऊपर इलेक्शन हो गए या सूबे के इलेक्शन हो गए या आम इंतखाबात हो गए आने वाले हालात के अंदर जो आप देखेंगे। ये था जी मुस्लिम लीग नून को एक तीसरा बड़ा झटका और तीसरी बड़ी बुरी खबर। अब आते हैं जी चौथी बड़ी बुरी खबर के ऊपर, जो इमरान खान साहब का एक बयानिया था कि साइफर के ज़रिए मेरी हुकूमत को गिराया गया, जिसके अंदर अमेरिका का हाथ था और उस साइफर के ऊपर भी अब तहकीकात शुरू होने वाली हैं। आप ये देखें कि इस मामले के ऊपर अगर तो अमेरिका ने वाक़तन ख़त नहीं भेजा या उस लेटर के पीछे या उस साइफर के पीछे इस मुस्लिम लीग नून में से किसी का हाथ है तो इन्हें भी आड़े हाथों लिया जा सकता है। जो खबर निकल कर आ रही जी, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुबैना आलमी साजिश के ज़रिए इमरान खान की हुकूमत के हटाने के मामले पर दायर अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। ये आ गया जी हालात यहाँ पर चौथी सबसे बुरी खबर, जो हुकूमत जो शहबाज शरीफ इस साइफर की तहकीकात नहीं कराना चाहते थे और इसके ऊपर कोई बड़ी GIT तश्कील नहीं देना चाहते थे, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर कार्रवाई करने का आगाज़ कर दिया। साइफर के ज़रिए मुबैना आलमी साजिश से इमरान खान की हुकूमत हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साइफर की तहकीकात के लिए दायर चैम्बर की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चैम्बर अपीलों की समाअत सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद 24 जनवरी को देंगे। मुबैना आलमी साजिश के ज़रिए PTI हुकूमत हटाने की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर की गई थी, जिससे ये जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं उन्होंने यहाँ पर कुछ तजादात पाए गए थे, यहाँ पर फिर उन्होंने कुछ एलिगेशन लगाए थे तो वो दरख्वास्त दायर नहीं हो सकी थी। अच्छा जी, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इस नौयत की दरखास्तों पर मुख्तलिफ एतराज़ात आयद करते हुए उन्होंने वापस कर दिया था। इस पर दरख्वास्त गुजारों ने रजिस्ट्रार के एतराज़ात के खिलाफ अपीलें दायर की थी।
अब उन अपीलों के खिलाफ जो है ना समाअत होने वाली है, और अगर इसमें तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिलती है तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि साइफर के मामले के ऊपर भी तहकीकात फिर से शुरू हो जाएंगी, और इस केस के ऊपर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये कहा गया था इसके ऊपर एक JIT तश्कील दी जाए, इसके ऊपर तहकीकात कराई जाए, तो यहाँ पर भी तहकीकात शुरू हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर आप ये देखिए अगर एतराज़ात के मामले के ऊपर इस चीज़ को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, क्या रजिस्ट्रार के एतराज़ ठीक है या नहीं, अगर वह एतराज़ात ठीक नहीं तो फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लेना पड़ेगा। अपनी फिर मुद्दत के अंदर JIT तश्कील होगी, इसके अंदर ये देखें वो JIT एक तहकीकात करेगी, फिर फैसला होगा इस साइफर के मामले में। यहाँ पर बहुत सारे काले चेहरे बेनकाब होंगे, बहुत सारे सिटिंग ऑफिसर्स होंगे, बहुत सारे अगर मैं कहूँ कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हो गए हमारे शहबाज शरीफ साहब, जिस तरह वो भागते रहे साइफर के मामले के ऊपर। ये देखिए कल के दिन के अंदर बहुत ही बुरी खबरें थी। सबसे पहले मैंने जो आपको बताई थी कि यहाँ पर फवाद चौधरी साहब ने ऐलान कर दिया कि हम इन सारों की बरियत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक दरख्वास्त दायर करने वाले हैं। और जो और ख़बर मैंने आपको दी, सबसे बड़ी बुरी खबर कि शाहिद खकान अब्बासी ने तस्लीम किया कि इस मौजूदा हालात के अंदर पाकिस्तान की हालत जो है वो बदतर से बदतर है 75 साल तारीख के अंदर। शहबाज शरीफ के दामों को उनके मुंह के ऊपर मार दिया शाहिद खकान अब्बासी ने। जो तीसरी आपको मैंने बुरी खबर दी वो अमीरुल हसनात साहब है, पीर साहब, जो कि सरगोदा के अंदर रहते हैं। यकीन करें उनकी शमूलियत तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी अगर मैं कहूँ तो इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं कि पूरे का पूरा ज़िला, पूरे का पूरा डिवीज़न सरगोदा पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ के पीछे खड़ेगा। यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ा झटका था। और ये जो चौथी मैंने आपको खबर दी ये भी एक अहम खबर थी कि यहाँ पर साइफर के मामले के ऊपर अगर तहकीकात शुरू होती हैं तो यहाँ पर सारे काले जो कारनामे और जो काले चेहरे वो भी बेनकाब हो सकेंगे। तो इन सारे मामलात के ऊपर आपकी क्या राय है, अपनी राय से मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर आगाह करें। तब तक के लिए जी शुक्रिया।